हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू अ रिंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सलमान और आप मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें और बहुत कुछ आप उससे सीखेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आज के लेक्चर में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग होगी, उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये एक सर्कुलर रिंग है, ये हमने एक सर्कुलर रिंग बना ली जिस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कल किया था हमने इससे पहले वाले लेक्चर में। कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट किया था? कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का किया था, तो वही सेम उसी का ही एक एप्लीकेशन आप समझ लें। ठीक है, तो ये सर्कुलर रिंग है जिस पर Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द रिंग। और सेंटर से जो लाइन पास होती है, रिंग के सेंटर से जो लाइन पास होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ द रिंग। अब इसकी एक्सिस पर सपोज A डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P लिया, ये पॉइंट P लिया। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ से ये कट करेंगे, इतना लेंगे। ठीक है, जिसकी लेंथ dl ले लें और चार्ज dq। इस एलिमेंटल लेंथ की लेंथ dl और चार्ज dq, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से सपोज r, और दैट इज़ द रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि इस चार्ज से, यानी ये जो dq चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट द सेंटर, यानी P पॉइंट पर, तो किस डायरेक्शन में आएगी? ये इधर आएगी, आउटवर्ड। ठीक है, अब अगर हम ये एंगल थीटा ले लें तो इस एक्सिस को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करें तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी ये डी जो है एक एंगल पर आ रही है, तो इधर डी कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा, और इधर क्या आ जाएगा? ये डी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट किसका? डी का। ज़्यादा क्लियर है? ऐसी फिगर समझ में आ गई होगी। तो अब आप देखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा होगा या डी साइन थीटा होगा, या दोनों हमें लेकर चलना पड़ेगा एक्स और वाई एक्सिस के लिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि जैसे हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया था,
अगर हम इसकी सिमेट्री में दूसरा एलिमेंट यहाँ पर लें, वो dl लेंथ और चार्ज dq, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, यानी ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, जितनी r है उतनी r ये होगी, क्योंकि सिमेट्री में लिया है। ठीक है, ये एंगल थीटा ही होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी डी। ठीक है, अब डी को, इस डी को भी हम रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा डी ई कॉस थीटा, और वर्टिकल इसका क्या आ जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब हमने सिमेट्रिकल इसका एक पार्ट लिया है, भाई डी एल यहाँ है, इसके सिमेट्री में डी एल हमने यहाँ ले लिया, तो जो डी ई साइन थीटा है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किससे आएगी, डी ई कॉस थीटा। अब डी ई कॉस थीटा हमने दो एलिमेंट लिए हैं छोटे छोटे डी एल, तो दोनों का डी ई साइन थीटा ऐड हो जाएगा। अब ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट लेंगे, तो डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा ये हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, फिर इंटीग्रल कर देंगे, सबको एक साथ इंडिविजुअली ना लेकर, सबका मतलब एक लेंगे डी कॉस थीटा, फिर उसका क्या कर देंगे इंटीग्रल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप डी ई फाइंड कर लो। डी क्या आ जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डी आ जाएगा। अब आर कितना होगा, के डी क्यू अपॉन, ये आर कितना होगा भाई, यहाँ पर ये 90 है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो कितना होगा, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना होगा, बल्कि इसको ए ना लेकर आप एक्स ले लो इस डिस्टेंस को, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस आर की जगह क्या ले लेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी ई की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। ठीक है, अब क्या होगा, हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नेट। पॉइंट पी पर ई नेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा, क्योंकि डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। डी कॉस थीटा के जितने भी कंपोनेंट होंगे सिमेट्रिकली एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आएगी, डी ई कॉस थीटा से। डी ई की वैल्यू पुट कर दो, डी ई हमने फाइंड किया है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू भी आप इस ट्रायंगल से ले सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है एक्स अपॉन हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल आर है क्योंकि हमने रेडियस कैपिटल आर लिया। ठीक है, अब के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा भाई, के एक्स और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रल के अंदर क्या रखेंगे, डी क्यू। डी क्यू क्या है कि जितने भी डी क्यू के एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे तो इन सब का सम, और इन सब का सम किसके इक्वल है, क्यू के, क्योंकि नेट चार्ज तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना है रिंग के ऊपर, क्यू, इसी क्यू को डी क्यू में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इट मीन्स के डी क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इंटीग्रल डी क्यू की जगह क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल द डी क्यूज, तो ई नेट इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू एक्स
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये ई नेट का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो ये समझ में आया। एक बार और समझ लेते हैं। देखो कैसे कैसे किया हमने। ये एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से जो लाइन पास होगी उसको हम एक्सिस कहेंगे। इसकी एक्सिस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पर। इस एक्सिस पर क्या है, क्यू चार्ज इस रिंग पर क्या है, क्यू चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या किया, ये एक्सिस ली, एक्सिस पर ये पॉइंट पी ले लिया हमने। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा रिंग का। ये हमने डीएल स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट से। इसका चार्ज हमने डी क्यू लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह इसके सिमेट्रिकल अगर हम लेंथ लें डीएल, तो इसके सिमेट्रिकल लेंथ ये आएगी, और डीएल ये भी आर डिस्टेंस पर होगा और एंगल थीटा ही ये भी बनाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली सब कुछ इक्वल होता है, सेम होता है। तो डी इसके लिए डी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब ये डी साइन थीटा क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो डी साइन थीटा के जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डी कॉस थीटा से हम फाइंड आउट करेंगे। अब यानी कि जितने भी कंपोनेंट बचेंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट डी कॉस थीटा ही बचेंगे सभी डीएल के लिए। जितने भी डीएल की लेंथ हम लेंगे, स्मॉल लेंथ। ठीक है, तो हमने पहले क्या फाइंड किया, डीई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। डी क्या होता है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एलिमेंटल लेंथ का चार्ज कितना है, डी क्यू। अब ये स्मॉल आर कितना हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगी अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा। डी ई ये जो हमने फाइंड किया, वैल्यू पुट कर दी। कॉस थीटा भी हम इसी ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, डी क्यू। और इंटीग्रल डी क्यू का मतलब है ये जो डी क्यू चार्ज, छोटे छोटे चार्ज होंगे उन सबका सम इस रिंग के ऊपर, और उन सबका सम किसके इक्वल होगा, जो रिंग का चार्ज है। और रिंग पर चार्ज कितना है, क्यू। तो डी क्यू की जगह क्यू आ जाएगा। तो ये ई नेट इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे इसके कुछ केसेस बताते हैं। कर लिया नोट कर लिया, मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, अब इसके देखो केसेस। केस फर्स्ट क्या है कि अगर रिंग के सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जैसे ये रिंग ली थी हमने अभी, ये रिंग है, इसके सेंटर पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला आया था। अब क्या लेना है सेंटर पे, जब सेंटर पे लेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, यानी केस फर्स्ट क्या है, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, ये केस फर्स्ट है। तो जब सेंटर पे ले रहे हैं तो सेंटर पे क्या होगा, x 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई x ये था, P पॉइंट हमने यहाँ पर लिया हुआ था, ये x डिस्टेंस लेट की थी हमने। अब जब हम सेंटर पे ले रहे हैं तो यानी x डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। ये केस फर्स्ट है। ठीक है, नोट करें। अब देखिए केस सेकंड। केस सेकंड में हमें क्या लेना है, केस सेकंड में हमें फाइंड करना है कि एक्सिस पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किस पॉइंट पर होगी। फॉर केस सेकंड है फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट फाइंड करना है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लेनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर होगी हमें चाहिए। तो क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ये वैसे तो मैथ का टर्म है, जिन बच्चों के पास मैथ है वो इस चीज़ को मैथ में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ भी ध्यान रखें कि जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम दोनों कंडीशन लेनी हो तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी डी ई अपॉन डी एक्स। अब इसका डी ई अपॉन डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। के क्यू तो कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। अब इसका डिफरेंशियल हमें करना है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम क्वोशिएंट रूल। देखो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये लिया हमने। तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर ऐसे ही रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला, ये न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर ये। तो क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी x माइनस, अब क्या x ऐसे ही रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। के क्यू एक्स 0 के अपॉन में आके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये 1 होगा, माइनस एक्स इंटू, अब उसका डिफरेंशियल करना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का,
तो क्या आएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x। ठीक है, यहाँ पर चेन रूल भी यूज होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का जब डिफरेंशियल करेंगे, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचे यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा माइनस 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा। भाई इन दोनों में से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 1/2 पावर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 पावर बचेगी, और माइनस 3x स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। और इसको इधर 0 ले जाएंगे, मतलब 0 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू यहाँ पर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, यानी किस डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा। तो देखो अब आगे, अब ये दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दें। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। दूसरा टर्म क्या है, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर की पावर मतलब इक्वल टू 0। अब देखो इस टर्म का तो कोई मीनिंग नहीं है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर और एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस आर आ जाएगा। तो ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2 और x इज इक्वल्स टू r बाई 2, r बाई अंडर रूट 2। यानी सेंटर से r अपॉन अंडर रूट 2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम का केस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, ऑन द एक्सिस ऑफ लूप, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर। तो इतनी x इज इक्वल्स टू r अपॉन अंडर रूट 2, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू पर या इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो तो हमें क्या पता चला, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो चलो वो भी फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यानी क्या लेना है हमें, ई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, के क्यू एक्स, एक्स कितना फाइंड किया हमने, आर अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर अपॉन अंडर रूट 2 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, के क्यू आर अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3r² अपॉन 2
की पावर 3/2, ठीक है। के क्यू बाय आर अपॉन, यहां पर हम ये पावर 3/2 लेंगे तो कितनी आएगी, ये देखो जरा कितनी आएगी, ये 3/2 की पावर 3/2 और आर क्यूब, इस तरह से करके हमने ले लिया। और इसके अपॉन में √2 है, तो के क्यू बाय आर अपॉन √2, या बल्कि आर से एक आर कैंसिल होकर यहाँ r² बच जाएगा। तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन √2 अपॉन 3 का क्यूब, मतलब ये है 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 को हम क्या ले लेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, 3 की पावर 3/2 अपॉन 2 की पावर 3/2 को हम 2√2 लिख सकते हैं, और इंटू r², एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई मैक्स जो आएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2k³ अपॉन 3 की पावर, ये जो 3/2 है इसको हम 3√3 लिख सकते हैं, इंटू r², ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी 2k³ अपॉन 3√3, नीचे देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। और इतनी डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम होगी, ओके। तो नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जो अभी हमने 2 वैल्यू ली, एक तो मैक्सिमम वैल्यू ली हमने और दूसरी क्या ली हमने, 0। तो इनके बिटवीन देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो हमने लिया था r/√2, तो इसमें हम प्लस माइनस भी ले सकते हैं, बल्कि भी ले सकते हैं क्या, प्लस माइनस ही हमें लेना है, क्योंकि अभी देखो प्लस माइनस क्यों लेना है अभी समझाते हैं। देखो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है, r/√2 ऊपर और r/√2 नीचे, बल्कि हाँ चलो ये मैक्सिमम आ रही है, तो नेगेटिव साइन इसकी वजह से लेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी जाएगी, ठीक है। तो देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी, इन्फिनिटी पर जाकर 0, ये आपको भी पता है इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये तो प्लस पॉजिटिव के लिए हो गया, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ऐसे ही जब हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव में ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ऐसे, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम a/2 पर, r/2 पर, सॉरी -r/2, ये ऐसे हो जाएगी। अच्छा माइनस, अब भी मेरे ख्याल में शायद आपको कन्फ्यूज़न हो कि -r/2 पर भी हमने मैक्सिमम कैसे ले लिया। -r/√2 पर देखो, जैसे हमने रिंग ली थी ना, अब रिंग जो है एक्सिस इधर है, तो एक्सिस ये पीछे भी तो हो सकती है भाई, रिंग तो क्या है, हॉलो है, तो उसके सेंटर से दोनों साइड में, इधर साइड में भी और इधर भी, ये पूरी एक्सिस होती है, तो इधर पॉजिटिव r/2 और इधर नेगेटिव r/2, इस तरह से है, तो ये इसके बिटवीन ग्राफ हो जाएगा। इन्फिनिटी पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नोट कीजिए। और आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं।
ठीक है। और फिर नया लेक्चर लेकर आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।